सत्संग मानवता मंदिर होशियारपुर। साप्ताहिक सत्संग मानवता मंदिर होशियारपुर, तारीख 31/12/1978। हुजूर पुरनूर शहनशाह आलम परम तत्व आधार परम दयाल जी महाराज के प्रवचन। मौज मालिक, मौज मालिक, मौज मालिक। कर्म का चक्कर सबको लिए फिरता है। बुढ़ापा है, में सारी की उम्र हो गई, काम करता हूँ, क्या करूँ तो बगैर काम के जिस्म भी नहीं रहता। तो आदमी ये समझते हैं कि हम काम नहीं करें, मेरी समझ में उनका दिल कैसे लगता है। तो मैं इस पंथ में आया था, मैंने पढ़ किया था, अपना अनुभव कह दूंगा। इस शब्द में बहुत से नुक्ते हैं, पढ़ो से। गुरु नाम मिला मुझको प्यारा, राधा स्वामी, राधा स्वामी। अब अगर मैं ये समझूं तो गुरु ने मुझको, तो मैं इन्हीं से हुआ था, किसी को गुरु बता देता है राम राम जप, किसी को कह देता है किसी हुसैन राम जप, किसी को कह देता है तू प्यारा काम कर। वो दरअसल में वो जो वर्णात्मक नाम है वो नाम नहीं है ना। वो तो सिर्फ मन को इकट्ठा करने और मन से ऊपर जाने के लिए एक साधन है। अब मैं गोरा मत कहूँ, मगर मैं और नहीं हूँ, पक्षपाती नहीं हूँ, एक ही नहीं। एक शख्स राधा स्वामी नाम न ले, कोई हाल नहीं। राम राम करके मन को कटा करके, मगर जो असली चीज है वो है सुर से शब्द को सुनना। अपने अंतर में सुर से शब्द को सुनना, इसका नाम है। वो जो शब्द को अंदर में सुनना है सुर से, मन से नहीं, शरीर से नहीं ना। शब्द तो अनेक प्रकार के हैं, शब्द तो अनेक प्रकार के हैं, पर असली शब्द कौन सा है जो सुर से सुना जाता है। आप लोगों को शायद पता न पता लगे कि सुर क्या वस्तु है। सुर वो चीज है हमारे अंदर जो सब कुछ देखती है और उसकी साक्षी है। सब चीज फना होने वाली है, मगर वो चीज जो प्रकाश जो शब्द को देखती है वो फना नहीं होती। बीमार आदमी होता है, बीमारी आती है चली जाती है, तंदुरुस्ती आती है चली जाती है, दौलत आती है चली जाती है। जो चीज आती है वो तो जाएगी। अभ्यासी सारी जिंदगी इसी हवस में मर गए कि हमको सूरज चांद सितारे नजर नहीं आते, हमको ये नहीं नजर आता, हमने घंटा संग नहीं सुना, हमने ये इसी ख्याल में मर गए, या टेक में आ गए कि हम राधा स्वामी हैं। आप समझो, जिस तरह से बाल दूसरों ने अपना नंबर बचाया माता हिला करके या दूर से के पास जा करके, इस तरह से जीव बेचारे इस तरह गुरुओं के पास जाते हैं। तो मैं अब अपने आप में पूछता हूँ, क्यों भगीरथन तुझको नाम प्राप्त हो गया? जहाँ तक मेरी अपनी जाति अनुभव है वो मजबूर करता मानने को कि मैं उस नाम को समझ गया। कैसे समझा? कैसे समझा? तुम लोगों ने समझा। मेरे इस उम्र में अगर मैं सदगुरु किसी को मानता हूँ तो आप लोगों को सदगुरु अपना मानता हूँ।
दया तो दाता दया किया, मैं ये नहीं कि मैं उनको छोड़ गया, उनकी दया है। ये काम जो मुझे दिया था, ये सिर्फ इस बात से दिया था कि मैं समझ जाऊँ कि राधा स्वामी नाम है क्या चीज। जब से तुम लोगों ने सुना मैं तुम्हारे अंदर नहीं जाता, तो मैं अपने अंदर में जब जाता हूँ तो उसको छोड़ जाता हूँ मन को। जितनी शक्लें, जितने आज देखो 9 बजे होगा, जितनी समाज मैं कभी नहीं गया, होश नहीं आई। तो राधा स्वामी नाम क्या हुआ? सूरज से शब्द को सुनना। कोई शख्स बेशक राम राधा स्वामी कहे या न कहे, कोई शख्स जुबान से राधा स्वामी कहे या न कहे, अगर वो सूरज को शब्द से सुनता है तो वो राधा स्वामी है। अगर वो राधा स्वामी कहलाता है, उसको वो चौथे पद का नाम नहीं मिला, वहां नहीं पहुंचा, वो राधा स्वामी नहीं है, वो राधा मत का नहीं है। बिल्कुल साफ बात है। तो वो कहते हैं, पर क्या कहते हैं? गुरु नाम मिला मुझको प्यारा, राधा स्वामी राधा स्वामी। अब गलती मेरे पढ़ना, राधा स्वामी मुंह से जो कहते हैं हम, ये नाम नहीं है न, ये तो टेक्निकल लफ्ज है एक दूसरे को समझाने बुझाने के लिए, और कुछ नहीं। और इसमें इससे ज्यादा और कोई कुछ नहीं। राधा स्वामी नाम वो है जहां जो अजर अमर और अविनाशी है। वो कैसे? मैं पहले सुनता था, राम का ध्यान करता था, कृष्ण का ध्यान करता था, आते थे चले जाते थे। फिर मैंने दाता रूप धारण किया, आता था चला जाता। मगर वो चीज जो मेरे अंदर रहती है, जो जिस्म के एहसास को और मन के ख्यालों को और आत्मा के आनंद को की साक्षी है, वाच करती है, वो सदा अजर और अमर है। उसका अपने आप में वापस जाकर अपने रूप में ठहर जाना, उस अवस्था का नाम राधा स्वामी मैंने समझा है। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं हर्ष हूँ तो ये मौजूदा राधा स्वामी मत मारे, या तो सामने आके बात करें या किताबों में मेरा खंडन कर दे। मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैंने प्रण किया था अपनी जिंदगी में कि जो कुछ मुझे राधा मत से मिलेगा मैं दुनिया को बता जाऊंगा। मैं तो अपना कर्म भोगता हूँ, कोई दावा नहीं कर सकता। मैं जो कहता हूँ यही ठीक है। आगे गुरु नाम मिला मुझको प्यारा, राधा स्वामी राधा स्वामी। सब नामों से है यह न्यारा, राधा स्वामी राधा स्वामी। अब मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सचमुच राधा स्वामी सब नामों से न्यारा है? अब आप देखो, जितने आप लोग नाम खाइए नाम जपते हैं, कोई वायु का नाम जपता है, कोई सत्य का जपता है, कोई 5 नाम का सिमरन करता है, कोई कुछ करते ही करते। उनसे पूछ देखो कि क्या तुम वो नाम जो तुम्हारे अंदर प्रकट होते थे, घंटा, शंख, त्रिकुटी, मृदंग या और ऐसी ऐसी चीजें जो प्रकट होती थी, क्या वो उनके सुनने से तुमको मालूम हो गया कि तुम अब संसार से पार हो गए? सब मानेंगे नहीं हुए, सब मानेंगे कि हम नहीं हुए। मैं मार्ग से प्रार्थना करता हूँ, दाता मुझे माफ करना अगर मैं से राधा स्वामी मत की बर्खास्त कर रहा हूँ। मैं राधा स्वामी मत के बर्खास्त नहीं हूँ, राधा स्वामी मत की असलियत को बता रहा हूँ। जब तुम लोगों ने सुना कि मैं तुम्हारे अंदर नहीं जाता, तो मैं जो कुछ मेरे मन के अंदर फुरना फुरती थी
शब्द खोलते थे, प्रकाश देखता था, सब छोड़ गया। मगर वो चीज जो इनको देखती थी वो अब भी मौजूद है। इस वास्ते शायद इन्होंने कह दिया हो कि आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। लोगों ने, ऋषियों ने शायद ये कह दिया हो कि वो जो चीज है वो तो हमेशा रहती है, शायद अजर अमर और अविनाशी उस चीज को कहा हो। वरना आत्मा के माने इसके माने हरकत, मन के माने मन का, जो चीज हरकत में और मन में रहती है वो आत्मा है। अगर हम कहें कि आत्मा एक है तो हौसला नहीं पड़ता। यहाँ कितने आदमी हैं, आप लोग कितने आदमी में सब बात में छूप है। तो इस वास्ते ये संत मुक्त की तालीम का असली निचोड़ ये है। मैं जानता हूं कि मैं जहां बोलता हूं या लिखता हूं दुनिया उसको अधिकारी नहीं है, मगर किसी पंथ में शामिल ना होना हजार हाथ दर्जे बेहतर है बजाय इसके कि तोबी का कुत्ता न कारकार न कारगर है। हमको इन संतों ने तोबी का कुत्ता बना दिया। कैसे? भाई ये जो नाम की हैसियत थी इसका हमें पता नहीं लगा, और बाकी जो कुछ था हमारा देवताओं के मंदिर में जाना, पूजा करनी, पाठ करनी, उसे भी कुछ फायदा होता वो हमने छुड़ा दिया। वो हमसे छुड़ा दिया इन संतों ने, और उनकी बजाय अपना रूप पेश कर दिया। हम भगवान हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम वो हैं, हम वो हैं, वो। अब हम भगवान है इसलिए कहा था, हम भगवान है जिसके पीछे अकाली निरंकारी के पीछे लड़ते हैं। भाई अगर भाई बाबा तू भगवान है तो तेरे पर मुसीबत क्यों आई? कुछ कर दिखा ना। अगर तू भगवान है तो कुछ कर दिखा। ये सब राधा स्वामी वो हालत है जहाँ हमारा हमको जिस्म और मन या प्रकाश का कोई भी खेल नजर नहीं आता, सबको छोड़ जाते हैं। बाकी जो कुछ रह जाता है उसका, उस अवस्था का नाम है राधा स्वामी। मैंने ऐसा समझा है, ये मैं भाषण इसलिए देता हूँ कि अगर कोई मौजूदा महात्मा चाहे अपनी आत्मा को सत्यारा कर गए तो मैं खंड कर दे, मुझे कोई अफसोस नहीं, बल्कि मैं शोर गुजारूंगा। क्यों? मैंने आज दिन तक जो कुछ कहा दुनिया को किताबों के हवाले नहीं दिए। गीता ये कहती है, पुराण ये कहता है, रामायण ये कहती है, भागवत ये कहती है, पहली पातशाही ये कहती है, मैं ये नहीं किया। मैं वो कहता हूँ जो मैंने अपने अंदर देखा। अब मैं रोशनदास तुम मेरे मित्र हो, अब मैं मुझे बचपन से जानते हो, क्या मैं हाथ नहीं रखता ये कहने का कि मैंने क्या समझा रहा स्वामी को? मैं ना कहता मैं तो शामिल हुआ नहीं। एक कहानी है, कोई राजा था, उसके शहर में एक गधा होता था। तो जब शंख बजता तो वो गधा रींगा करता था, तो वो मर गया। उसे कब्र बना दी, मंदिर बना दिया उसके ऊपर। क्यों? ये जब घंटा बजता थी आरती वक्त में, उसका नाम था शंखेश्वर स्वामी। स्वामी शंखेश्वर स्वामी नाम आ गया। अब लोग जाने लगे, सभी गए, वजीर भी गए, बचने का मैं भी जाऊंगा। चल भाई, उसको बोला भाई हम तो यहाँ रहते हैं, कभी सुना नहीं शंखेश्वर स्वामी का नाम नहीं सुना, बात क्या है? उनका बात यह है कि मेरे पास एक गधा था, वो जब शंख बजता आरती होती वो रिंग था, इस वास्ते मैंने उसका नाम शंखेश्वर स्वामी रख दिया। ऐसे ही हम लोग किसी पंथ में शामिल हो जाते हैं, किसी मजहब में शामिल हो जाते हैं, अपना जो अपना अनुभव है ये नहीं किसी को बताते, जो दूसरे कहते हैं वो बताते हैं। इसका मतलब ये है कि हम दूसरों का झूठ खाते हैं।
मूवी का शब्द है, उसको मतलब ये है कि लोग सब झूठी पत्थर चाट, कब लग तुम गुजारा करोगे झूठी पत्थर चाट, दूसरों के झूठे पत्थरों को चाट आगे कितने अच्छे बयान करते रहोगे, तुम कर नहीं सकते। तो वहां पहुंचे हमारे, मैं वहां जाता हूं मगर खैर नहीं करता। ये आपको सीधी बात है। अब मेरी पिछली व्यवस्था आ रही है, ये सेमी कॉन्शियसनेस, रात को भी सेमी कॉन्शियसनेस, कुछ होश नहीं, अंदर जागता हूँ बाहर भी कुछ होश नहीं। तो ये मैंने राधा स्वामी नाम को समझा है। मैं आज ये सत्संग सिर्फ इसी ख्याल से दे रहा हूँ कि अगर कोई दूसरा राधा स्वामियों का गुरु या आचार्य समझता है मैं हरदी पर हूं तो मेरा खंड कर ले, ताकि मुझे गलत तरीके से पब्लिक को गुमराह करने के लिए का जो दोष है ये नहीं, क्योंकि मैं खुदा तो हूं नहीं कि जो मैं कह दूँ दोष मैं कहता हूँ यही सच है। मेरे साथ जो बीती में वो कहता हूँ। आगे दल सहत कमल सुमेरन साधा, त्रिकुटी चढ़ जान को आराधा। अब देखो ये त्रिकुटी संतर कमल के मैंने बड़े 12-12 घंटे मैंने बसे बगदाद में अभ्यास किया। अब इस वक्त इस उम्र में अगर मैं लाख कितना टाइम भी जोर लगाऊंगा तो मैं घंटा से त्रिकुटी मुझे बन जाए नहीं सकती। पहले बस बगदाद में सही नहीं, उसका कारण वो हमारे अंतर में खर्चा है, घड़ियाल है, वो रोक मारता है। किसी के दिमाग में ये बात आती नहीं है। ये घंटा जो तुम्हारे अंदर बचता है, जहाँ संसद कमल में अभ्यास करते हो, तो वो घंटा क्यों बचता है? इस वास्ते बचता है कि जब हम बाहर का घड़ियाल को बनाते हैं तो मुख्तलिफ किस्म की ताकतें इकट्ठी करके उसको घड़ियाल बनाते हैं। उसके ऊपर जब लकड़ी का थोड़ा मारते हैं तो घंटा बचता है। ऐसे ही जिन आदमियों की संसारिक स्थूल मादा की साथ प्रेम है, स्थूल मादा की ख्वाहिशात है, जब वो साधन करेगा उसको घंटा आएगा, क्योंकि उसके अंदर जो उसकी वासनाओं में जो स्थूल मादा की ख्वाहिशात है वो यहाँ इकट्ठी होगी, तब घंटा बनेगा। वो घंटा काहे का बनता है? तुम्हारी वृत्तियों के स्थूल ख्वाहिशात के वजह से वो आती है। अब मैं 1000 दफा कोशिश करता हूँ, कोई महात्मा मुझे बताता भी नहीं कि मैं गलत हूँ। बाबा सावन सिंह को मैंने 3 चिट्ठियाँ कमल के मतलब लिखी, रजिस्ट्री भेजी, उन्होंने एक का जवाब नहीं दिया ना। तो जो सब संसद कमल में दुनिया की जरूरतें अगर तुम चाहते हो, दुनिया की इच्छाएं अगर चाहते हो, समृद्धशाली बनना या कुछ, तो संसद कमल में अभ्यास किया करो। यहाँ ऊपर मत जाओ, यही बैठ के अभ्यास किया करो। तुमको दुनियावी चीजें तुम्हारी अपनी जात के लिए वो काम पूरा होता रहेगा। ये ला अब रह गया त्रिकुटी मुकाम यहाँ है, संसद कमल यहाँ है जहाँ मेरी उंगली है, त्रिकुटी यहाँ है जहाँ मेरा हाथ रखा हुआ है। त्रिकुटी में क्या होता है? आदमी को हर चीज की सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज की समझ आ जाती है कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे है। अब ये त्रिकुटी क्यों लगती है? त्याता और थैली, प्रेम करने वाला और जिससे प्रेम किया जाता है,
इन तीनों अवस्थाओं की सम्मिलित नाम का नाम त्रिकुटी है। अब ये त्रिकुटी महामृदंग बजता है, जिस तरह बादल की गरज होती है ना, इस तरह से वहां पर कई आदमी कह रहे वहां ओम नहीं सुनते ना सही, उनको अगर मतलब मृदंग की आवाज सुनाई वहां बादल गरजते हैं, तुम त्रिकुटी में हो, वो क्यों गरजते हैं? जिस तरह सूरज समुद्र से पानी फेंकता है, आपको तो पता नहीं, नजर नहीं आती पाप, मगर वो ऊपर जाके बादल हो जाते। वो बादल जब आपस में रगड़ खाते हैं तो बिजली चमकती है और आवाज आती है। ऐसे ही इंसान के मन के ख्यालात जो है, विचार, वो ग्रास मैट्रिक्स है ना, सूक्ष्म मैट्रिक्स हो, जब वो इकट्ठा जहाँ त्रिकुटी में इकट्ठा करेगा, जहाँ ध्यान करेगा, उसकी वृत्तियाँ जो है ये इकट्ठी होकर के ऐसी आवाज पैदा करेंगी जिसको हम मृदंग कहते हैं, सिख वाहिगुरु कहते हैं, मुसलमान अल्लाह कहते हैं। आप समझ, सब बात एक ही है, लफ्जों का खेल है। तो ये त्रिकुटी का ये महल है, और इसमें लाल रंग का सूरज होता है। पहले शुरू में ज्योति जलती है, ये पीले रंग होता है रोशनी, क्योंकि पृथ्वी का रंग पीला है। आप समझ रहे, जिसमें ऊपर जाए वो रंग लाल हो जाता है। लाल क्यों होता है? कहते लाल गुरु का स्थान है। ये पेट किसी ने बताया नहीं, हमको बता दिया नाम से मत करो, ये बताया नहीं, क्या फायदा है नाम से? त्रिकुटी में क्या होता है? जिस तरह ये रेडियो है, मैं इसको जबरदस्ती पकड़ता हूँ, पकड़ फुटता हूँ दबा के जोर से, तो मेरे मुंह पर डाली आएगी कि नहीं आएगी? जब मैं जोर से दबाऊंगा तो मेरे मुंह पर डाली आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। इसी तरह से जब इंसान अपने मन के अंदर गुरु का या राम का या कृष्ण का, जो भी उसका इष्ट हो, उसका तस्वर करना चाहता है, उसको उसकी मूर्त अंदर बनाना चाहता है, उसको शरीर की जोर नहीं, मन से जोर लगाना पड़ता है। क्योंकि मन से जोर लगाता है, इसलिए उस जोर की वजह से उसका जो खून है वो उसको राजी नहीं कराता। ये मैंने समझा। मैं चाहता हूं कि दूसरे महात्मा, अगर मैं गलत हूं तो मुझको बताए, अगर मैं गलत हूं तो त्रिकुटी में मृदंग क्यों बजता है? अगर वो मुझे गलत समझे बताए क्यों बजता है, चंद्र कमरे में घंटा संग क्यों बजता है? अच्छा, अब इससे आगे बढ़ो। दल सहत कमल सुमेरन सादा, त्रिकुटी चढ़ जान को आराधा। त्रिकुटी में अनुभव जाता है, ज्ञान हो जाता है, हर चीज को समझने को योग हो जाता है। अगर सुन महा सुन दुचिता जारा, राधा स्वामी राधा स्वामी। क्या कहा? सुन महा सुन दुचिता जारा, राधा स्वामी राधा स्वामी। क्या जा रहा है? डूबता जा रहा है। सुन महा सुन दुचिता जारा, जारा दुचिता जारा। सुन में महासुन। अच्छा, अभी दुचिता जारा। दुचिता, हाँ जी, दुचिता जा रहा। हाँ जी। समझ आएगी? मैं भी कहूँ दुचिता का मैं जानता हूँ, दो पना। दुचिता का मैंने है दो पना। मेरे मन दुचिता ही रहती है, ये करूँ का वो करूँ, ये करूँ कि वो करूँ, ये करूँ का वो। तो इस किस्म का शक्ति मिजाज का आदमी है, उसको कहते हैं दुचिता ही मिजाज है। क्योंकि मूर्त जब बन जाती है, मूर्त बन जाती है, फिर उसको तरबे करने की जरूरत नहीं।
फिर वो जो प्रेम और आसक्त या मासूक या स्वामी या सेवक हालत होती है, उसमें से वो जो प्रेम का दर्जा वो कट जाता है, क्योंकि वो चीज उसके सामने आ जाती है। जब उसके सामने आ जाती है उस अवस्था को नाम करते हैं सुन। यही सुन के क्या, मैंने तमाम जिस्मानी इंद्रियां और मन की इंद्रियां जितनी है ये सुन हो जाती है, खामोश हो जाती है, ये फंक्शन नहीं करती। और जब वो ज्यादा ध्यान देगा मूर्ति की तरफ, फिर क्या होगा, वो मूर्ति जो गायब हो जाएगी, अंधेरा आ जाएगा। आप देखो जगह परेशान बनाएगी, उसको लगातार देखते रहो, बार बार घूर घूर के देखते रहो, आंखें सबको। एक वक्त आएगा मूर्ति तुम्हारी नीति के सामने तुमको नजर नहीं आएगी, सब करके देख लो। जो आदमी अभ्यास करता है ज्यादा देर तक, इस बार हुक्म है ये किसी कामिल इंसान के सोबत में रहकर अभ्यास का काम करना चाहिए, वरना ये दुखदायी हो जाता है। चीज बड़ी आसान है, मुश्किल नहीं है। तो महासुर में क्या होता है, अंधेरा होता है। अंधेरा कैसे होता है, जैसे आप बाहर में की मूर्ति को बना करके उसकी तरफ देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, एक वक्त आ जाएगा जब तुम्हारी नजर फट जाएगी, वो मूर्ति खराब हो जाएगी तुम्हारे सामने। तो इसी तरह से ये जो मन है, ये मन ही संस्कृत कवल है, मन ही त्रिगुटी है, और मन ही शून्य है, और मन ही महाशून्य। यहाँ तक हर एक मन द्वारा पहुंच सकता है, किसी तरीके से पहुंचे, मगर अगर इसको गुरु नहीं मिला हुआ, इससे आगे नहीं जा सकता। क्यों? वहां संत कहते हैं कि महासन में रूह है ऐसी। कैसी रूह है? मजदूर। जो आदमी निर्विकल्प समाधि में बढ़ेगा वो जाएगा वहां महासन में। अब एक आदमी जिस मानी का मरने वाला बेहोश है, मगर जुबान तो उसकी बोलती नहीं, हम कोई राय नहीं काम कर सकते कि ये मरने वाला कहाँ गया। वो तो कैफियत है अपने मन की, ये क्या पता मरने वाला कहाँ गया। तो ये है अभ्यास। आगे इससे आगे कौन पहुंचाता है? गुरु। वो कौन गुरु है? लेकिन गुरु है जो तुमको उस महाशून्य से आगे निकालेगा। बाहर के गुरु ने तुमको इशारा करना है। योग सुर से सुना जाता है, सुर से। निचले शब्द भी है, वो मन और सुर दोनों से सुने जाते हैं। असली शब्द, असली नाम वो है। आगे सुरत शब्द जोगमती अति है सुगम, कोई अधिकारी पाता है गम। वो कहते हैं ये आसान, बहुत आसान है। कोई अधिकारी हो जिसको इस चीज की ख्वाहिश है, वो इस चीज को जल्दी हासिल कर सकते। आगे गुरु ने मुझे दिया मरम तारा, राधा स्वामी राधा स्वामी। वो दादा दादा मत है, गुरु ने मुझको ये फेल बता दिया। किसी महात्मा ने हिस्ट्री नहीं बताती, ऋषियों ने ये नहीं कहा कि अंतर में क्यों घंटा बजता है, क्यों मृदंग बजता है, किसी ने नहीं कहा। कह गए सारे ग्रीन से भाई, कोई किसी ने सोचा। अब कई आदमी है वो कहते हैं हम अंदर में सूरज देखते हैं, सूरज देखते हैं, वो इसमें देखते हैं, खुश होते हैं, कोई हिसाब नहीं। अब मैं पूछता हूँ उनसे कि अगर जो तुम सूरज देखते हो कौन सा सूरज है? ये है। अगर ये सूरज तुम्हारे अंदर आ जाए तुम तो मर जाओ, तुम्हारा दिमाग जल जाए।
अगर ये सूर्य अंदर आ जाए तुम्हारे, तुम्हारा दिमाग जल जाए, वो ये सूर्य अंदर नहीं आता। वो ये है कि जिन जिन सयायों की जितनी जितनी उनके ऊपर असर पड़ता है, जो जिस सयारे में पैदा हुआ है, जिसको बृहस्पति लगन में पड़ा हुआ है, बृहस्पति 9वें घर में है या 5वें घर में है, अच्छे ग्रह पड़े हुए हैं, वो शख्स इस तरह आते हैं, साधन वो करते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। हमको अधिकार और संस्कार दे के नाम दिया, सबके लिए नाम नहीं है। नाम की नाम वाकई बड़ी है, मगर किनके लिए? जो डिजर्व करता है, जो मुस्तहक है। और उसकी शर्तें क्या है? विषयों से जो होए उदासा, परमार्थ की दामन आशा, तन संतान प्रीत नहीं जाके को जिसके साथ गुजर। अब कौन है संगी है जो विषयों से रह जाए? 10-10 साल के लड़कियों को नाम दे जाते हैं, उन्होंने शादी करानी होती है, उन्होंने पुत्र काम करना पड़ता है। बताओ, हम लोगों गुरुओं ने तुम लोगों को नाम तुम्हारे वास्ते नहीं दिया, अपने मान के लिए कि मेरे इतने हजार चेले हैं इसलिए नाम दिया। दुनियादारों के लिए नाम और है, गृहस्थों के लिए नाम और है, और जो अपने घर जाना चाहते हैं उनके लिए नाम और है। आगे देखो, जगमग जगमग ज्योति दमकी, ज्योति में चित्र घट में चमकी, हुआ मग्न जो देखा चमकारा, राधा स्वामी राधा स्वामी। ये महासुन से आगे करना है, क्योंकि मन तो छूट गया, मैं नहीं कर सकता था। मैं ऊपर के भी अभ्यास करता था, नीचे भी करता था बगदाद में। जब से मुझे ये पता लगा तो मैं किसी के अंदर नहीं जाता, अब मेरे जितने इनकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। ये संत मत इतना सहज है अगर कोई समझ जाए तो, मगर उनके लिए नहीं है। जो दौलत चाहते हैं, दुनिया चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, उनके लिए ये मैं माफ चाहता हूँ। या जो पुत्र की आयु बढ़ाना चाहते हैं, या वो कोई लड़की में दीजिए हमें इस किस्म बढ़ चाहिए, आप असली बात हो। अब तो जमाना ही बिल्कुल बदल गया न, ये नाम उनके लिए नहीं है। इन बानियों को पढ़ पढ़ कर, अचंबा मान मान कर लोग राना से मत में शामिल हुए, जैसे तो मार्ग में शामिल हुए। इन बानियों की रोचक बानी को सुन सुन के हाय हमें कुछ मिल जाएगा। अरे क्या मिलेगा तुमको? मैं अपने हाथ में पूछता हूँ, तो ये और बात है, मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम मेरी इज्जत करते हो, माफ करना, ये तो दुनिया का मेरे पेट जन्म का कर्म है। आप मथा टेके मुझे को खुशी नहीं, आप नहीं टेकते तो मुझे को हमी नहीं, आप मुझे 50,000 गाली करो, मुझे को अफसोस नहीं। मैं ये कहा करता हूँ कि जो मेरा अपने आप को मुझे गुरु समझता है, अगर कोई आदमी को 10, 12, 15 हजार गाली निकाल दे और तुमको गुस्सा न आए, तब मैं समझूंगा तुम्हें मेरी तारीफ हुआ हो गया। जो किसी को गाली निकालता है उसको नहीं निकालता, वो तो अपने मन को गाली निकालता है। पहले तुमको क्रोध होता है, पहले तुम अपना मन जलाते हो तो फिर दूसरे का जलता है। आप समझ गए मेरी बात? समझी नाम क्या है? मैं जानता हूं वो है पिंड अंड ब्रह्मांड से पारा, वो है देश हमारा। पिंड जिसमें अंड, मन, ब्रह्मांड, इन तीनों से परे है। तो मैं ब्रह्मांड से तो परे जा ही सकता, नहीं जा सकता ना। बतेरे कहने के लिए वहां मुझे बताया आपने। जिन सत्संगियों ने मुझे कहा कि मेरा रूप उनकी मदद करता है, दरिया के डूबते हुए बताता है या बच्चे हल करा देता है, मैं नहीं होता, तो मुझे यकीन हो गया कि असलियत क्या है। अब मैं मन के चक्रों को छोड़ रहा था।
कोई जरूरत नहीं से। मगर हाँ, अगर दुनिया चाहती हो, तुमको दुनिया की जरूरत है, तो भाई ये 5 नाम तुम्हारे पास। 5 नाम की रट जुबानी नहीं। पहले संत कमल में ठहरो, दुनिया की तरक्की हासिल करो, सिक्योरिटी में समझो, अनुभव ज्ञान हासिल करो, सुन में मस्ती लो। जहाँ तो मन का चल गया उस वहां तक ये मन ये चीजें साथ लाजमी आगे। दल सहित कमल घंटा बाजा और शून्य मेरा रंग धुन गाजा। दल सहित कमल घंटा बाजा और शून्य मेरा रंग धुन गाजा। त्रिकुटी में गर्जा ओंकारा राधा स्वामी राधा स्वामी। ब्रह्मांड की ये त्रिलोकी ये त्रिलोकी मैंने छोड़ी। ब्रह्मांड की ये त्रिलोकी ये त्रिलोकी मैंने छोड़ी। चौथे पद तुरत को गारा राधा स्वामी राधा स्वामी। ये चौथे पद का जो नाम है, ये चौथा पद क्या हुआ? और मैं आसान से किस समझाता हूँ। तुम जागते हो, सोते हो, सुषुप्ति में जाते हो। इन तीनों से परे एक और अवस्था है जो साधन उसको बोलते हैं तुरिया पद। कि ना वो आदमी जागता होता है, ना बाखबर होता है, ना बेखबर होता है। वो इन तीनों से इरादा नहीं होता बिल्कुल। मगर इनके अभाव को छोड़कर जिसका सहारा लेता है वो है चौथा पद। वो चौथा पद कौन सा है? तुम्हारा अपना ही आत्मा, तुम्हारा अपना ही सच चौथा पद है। किसी ये फटते फिरते गुरुओं के पास अपनी जायदादें गवाते हो, नाक रगड़ते हो, क्या मिलेगा किससे? जो कर्म तूने किए हैं अंत में भोगना पड़ना। जब ये संत अपनी दुखों को खुद बीमारी को राजी न कर सके, तुम्हारी कहाँ से करेंगे? संत के अपने बच्चे नहीं है, तुम कैसे? ये जितना खेल है से माया का है और तुम्हारे विश्वास और श्रद्धा का है और कुछ भी। ये सब तुम्हारे विश्वास और श्रद्धा का है और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सच्ची बात कह देता हूँ। अगर मेरे पास कई चिट्ठी का बाबा जी मेरे औलाद तुम्हारे पास आ जाएगी, अब नाम बिना अभ्यास का नाम लड़का हो जाए। अब मैं तो उसे जानता नहीं, आई होगी। अगर अब उसका लड़का हो गया तो क्या करेगी? आएगी, पैसे देगी, कपड़े देगी, रुपया देगी। तो अगर मैं खा जाऊं तो मेरा तो सत्यानाश हो गया, मेरा तो सत्यानाश होगा। ये तो मैं तो क्या होता ना, मेरे हाथ में प्रसाद होगा तो ये दूसरे का ख्याल है। संत किसी का दिल नहीं दिखाते, दूसरे को आशावादी बना देते। तुम्हारी आशावादी पर ये तुम्हारी दुनिया को तैयारी करेगा। हमेशा आशावादी रहो कि मालिक जो करता है वो अच्छा करता है। कोई जरूरत ज्ञानियों मर्दों को ज्यादा अभ्यास करने की नहीं है। तुम सब पागल। मैंने बचाया करके देखा मेरा क्या। मैं अपनी आत्मा से पूछ सकती, धन तू सच बता, तुझे क्या मिला? अरे मिलने क्या था? बच्चा था, भगवान को मानता था, वो उसका रूप का पता है। किसी ने कह दिया पत्थर भगवान होते हैं, पत्थर को पूजना शुरू कर दिया। किसी राम और कृष्ण अवतार होते हैं, उनको ध्यान करना शुरू कर दिया। फिर जिंदगी तब्दीली का फिर दादा दादा ध्यान करना शुरू कर दिया। अब जब मेरा रूप तुम्हारे अंदर प्रकट मैं नहीं होता तो मुझे मालूम होगा जो दादा दादा मेरे अंदर आता था वो मेरा अपना ही मन था। वो मेरा अपना ही मन था और कोई नहीं था। जितना झगड़ा है तुम्हारे इस मन का है। इस मन को छोड़ो और उसके ऊपर जाओ, वहां जाके तुमको अनुभव हो जाएगा और तुम इस दुनिया के जाल में काम करते हुए फंसोगे।
फंसोगे नहीं, फंसोगे। जिसने मरना वो मरेगा, जिसे जमना वो जमेगा। चिंता की बात है, अपनी ड्यूटी अपनी फर्ज से पूरा करो। मेरे पास कहीं मैं नाम नहीं लेता रहूँ, क्या नाम दूँ मैं? मेरी जान काम किया नाम देने का। मैं समझता हूँ जिन्होंने नाम दिया है जो वहाँ पापी आदमी है। आप पूछे क्यों? एक आदमी ध्यान करता है, मेरा ही समझो, मेरे करते, मैं तो मुझे तो पता नहीं कौन मेरा ध्यान करता है, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो साबित हुआ कि उस आदमी की अगर तो मैं देता होता ना उसको मनोकामना, तब तो मैं मान जाता। उसको तो मनोकामना पूर्ण हुई उसके अपने विश्वास से या अपने साधन से। तो जो आदमी जिसके मन गंदे हैं और वो अपनी गंदगी को दूर नहीं कर सकते और ना वो करना चाहते हैं, उनको राय साहब ने साफ लिखा है कि ये नाम बिल्कुल उनको नहीं समझ करना चाहिए। साफ लिखे पहले कोई पढ़ाई नहीं रखा। किताब बोले सदगुरु कौन? सदगुरु से राधा स्वामी दयाल शब्द स्वरूप प्रकाश उनके चरण। और ये हिंदू कहते हैं शासन धर्म, वेद गौर पुराण भी ही कहता है। क्या मैंने गौर पुराण पर एक किताब लिखी हुई है, तो मेरी आउट मर गई थी यहाँ, तो घर वालों ने गौर पुराण रखा, उसके ऊपर मैंने अपना अनुभव बयान किया। और मैं गौर पुराण को सच मानता हूँ। बहुत सी बातें भयानक है, रोचक है, मैं उनको छोड़ दिया, यथार्थ बात को मानता हूँ। तो आदमी को चाहिए कि पहले कुछ देना सत्संग करे। जब उसका मन राजद को छोड़ जाए, नेकी की तरफ आने लग जाए, उसको ये दिलचस्पी हो जाए, उसको नाम देना चाहिए। अगर तुम्हारा मन गंदा है तो इसलिए नाम जप दो कि मेरी गंदगी दूर हो जाए, गंदगी दूर हो जाएगी। नाम की ये तासीर है कि जो मांगो नाम से मिलता है। दुनिया ने इसके मैं ये कहता हूँ कि नाम तुम्हारे अंदर चांद जब प्रकट होगा या तुम्हारी वृत्तियां इकट्ठी होगी, तुम्हारी कुव्वत इरादी बढ़ेगी, तुमको जो कुछ मिलेगा वो तुम्हारी कुव्वत इरादी के बढ़ने का फल मिलेगा, ना कि बुढ़े फकीर ने तो देना। इन गुरुओं ने, इन महात्माओं ने, मैं दर्द से कहता हूँ क्योंकि मेरे से में ड्यूटी है। तू तो आया नरदेही में था फकीर का पेशा, दुखी जीव को अंग लगा कर ले जा गुरु के देश। तीन तापसी जीव दुखी है, निबल अबल और अज्ञानी, तेरा काम दया का भाई नाम दान देता नहीं। अरे मुंह से मैं बात कहता हूँ, मेरा यही नाम दान है। मैंने अंदर वर्ग किसी ने कहा कहानी, वो पिछला वक्त और था, ये मैं नहीं कहता कि पिछला वक्त हर चीज की जरूरत जिम्मा। अब देखो ना, अब जब तक इस तालीम को अच्छी तरह फैलाया नहीं जाएगा, ये हमारा मजहबी स्वास्थ्य दूर नहीं हो सकता। लाख जो मर्जी करने से हिंदू मुसलमान का झगड़ा समझे। महात्मा गांधी ने 1921 में पैर में पानी पिला दिया सबको, मुसलमान हिंदुओं को। 1947 में क्या हुआ? मुसलमानों ने अल्लाह अकबर कह के सिखों और हिंदुओं के सिर काटे, और हम लोगों ने सत से कार जय बजरंग बली कह के उनके सिर काटे। इस वास्ते इस वक्त इस तालीम की जरूरत है ताकि दुनिया को ये पता जाए कि हम गलती पर हैं। तुम अली को पूछो, राम को पूछो, किसी को पूछो, जिसको मर्जी है। तुमको मुझको जो कुछ मिलता है तुम्हारी कंसंट्रेशन, तुम्हारी यकसूरी से मिलता है। यूं मेरे फोटो के आगे तुम 1000 बार मथा देखते रहो, तुम्हारा मन यकसूर नहीं है, फोटो ने कुछ नहीं दे रहा तुमको। बिल्कुल झूठ बात है, कुछ नहीं। आगे है बोली। चौथे पद नाम की धुन पाई, प्यारी धुन यह मुझको भाई। क्या? चौथे पद नाम की धुन पाई, प्यारी धुन यह मुझको भाई। सुनी उसे भंवर पद से पारा, राधा स्वामी राधा स्वामी। मैं जानता हूँ क्या लिखा हुआ, मगर समझाऊं कैसे?
लफ्ज नहीं मिलते। अब जब से मुझे पता लगा कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, मेरा जो अभ्यास है मैं छोड़ गया, त्रिकुटी सुन महासुन भवन का सब छोड़ गया, सीधा ही प्रकाश को और शब्द को पकड़ता हूँ, सीधा ही प्रकाश और शब्द को। मगर बाजे मगर जोर भी लगाता हूँ वो भी पूरा नहीं होता। माफ करा, मैं अपनी बात जान दूँ, मैं मुझे नहीं पता लोगों का। बाजे मगर ऐसा होता है कि मैं जितना मर्जी जोर डालूंगा 2, 4, 10 मिनट मंदिर रगड़ा देना पड़ता है। तुम देखो हर शख्स के अंदर फिल्में चलती है, हर एक शख्स के अंदर फिल्में चलती है। वो जो सुना हुआ है, जो पढ़ा हुआ है, जो पिछले के कर्म है, जो वो है, वो ख्यालात तुम्हारे सामने आते हैं। तो जब तक इंसान को ये ज्ञान नहीं कि ये मन जो है ये माया और काल का रूप है, तुम इससे ऊपर नहीं जाओगे। कोई शख्स भी आवागमन से नहीं बच सकता, नहीं बच सकता, नहीं बच सकता, नहीं बन सकता। जिस गुरु की मर्जी है उतना चाहे जोर लगावे अपने चेले वास्ते। कब जाएगा? जिसने साइंस ने साबित किया है। जब आदमी मरा, उन्होंने सेंसर स्केल पर रखा डॉक्टर ने, उसकी रूह को निकलते हुए देखा स्क्रीन पर मसाला लगा के, और उसका वजन घट गया। किसी का 10 ग्राम, किसी का 5 ग्राम, किसी का 25 ग्राम। वो क्यों इसका ये साबित हुआ कि जो चीज अंदर से निकल गई है वो क्या है? वो भारी थी। तो जो चीज भारी है उसको ग्रेविटी अर्थ जाने नहीं देगी। मैंने तो सब कुछ आसान कर दिया। किसी गुरु के दरवाजे के जाके नाक रगड़ने की जरूरत नहीं है। तुमको गुरु बता दिया। अगर ये चाहती हो कि तुम्हारा आवागमन न हो तो अपने मन से किसी भी स्थूल पदार्थ से अटैचमेंट न रहे, ड्यूटी पूरी करो। लड़का है तुम्हारा, एज ड्यूटी उसकी सर्विस करो, मगर मोह में ना आओ। ये मैंने समझा, आसान से आसान। और यही बात सनातन कहते हैं, किसी उम्र में ऋषि बन जाओ, सन्यासी बन जाओ। क्या मतलब? ना किसी से 3 दिन से ज्यादा सन्यासी का हिला नहीं सकता कानून के बता। अब तो और बात है, जो मर्जी करते करें, तो वक्त की बात है। तो इस वास्ते बाकी रह गया ये सवाल हमारी दुनिया का, उसके वास्ते वेद मार्ग शिव संकल्पम अस्तु। कोई मेहनत करने की तो जरूरत नहीं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे कान में उंगली डालने की कोई जरूरत नहीं। शिव संकल्पम अस्तु। अपना ख्याल ऐसा करो जिससे कि तुम्हारा अपना, तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे मुल्क का, तुम्हारे गुआनियों का कल्याण हो। इस ख्याल को पकाओ तुम। जब तुम इस ख्याल को पकाओ, दर्द होती है। जब तुम पकाओगे बेड़ा तुम्हारा पार हो जाएगा। दुनिया में मिलेगी और वो मिलेगा। मैं अपनी वापस देखता हूँ, मैं एक आदमी अभ्यास करता है, चोरी करता है। वो अगर अभ्यास करेगा चोरी, ज़्यादा चोर हो जाएगा। इस वास्ते ये नाम अधिकारी के बिना किसी को नहीं देना चाहिए। पहले उसको टच करना चाहिए। इसका स्वभाव क्या है? एक आदमी से कहा था मुझे नाम दे दीजिए, नाम मेरे किसी में पड़ा तो तुमको दे दूं। उसको पहले टच करो, सत्संग कराओ, उसको किसी बात का हक को यकीन करा दो। जब हो जाएगा फिर उसको नाम दिया जाए। अब समझ में दादा दाल ने भी गुरु की महिमा बहुत गाई है। उसकी वजह ये थी ना कि वो आप भी गुरु बने हुए थे, इसलिए गुरु की महिमा ज्यादा गाया गया। बात मैं सच्ची कहता हूं। गुरु नाम तो है अनुभव का, ज्ञान का और विवेक का। क्योंकि जीव अल्प बुद्धि वाले होते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, इनको कुछ नहीं आता। जहां से दुख आता है झट मान गुस्से में आए और मां उसमें पैर देती है। इस तरीके से अगर किसी गुरु ने चेलों के साथ शुरू किया है तो मुबारक है। अगर इस तरीके से उसने नहीं किया, अपनी जायदाद और डेरे बनाने के लिए किया, तो वो पापी है, वो मुझे बस मैं एक जानता, दूसरी बात मैं जानता।
आगे है कोई? चलो। सतलोक में बीन की गति प्रगति, निर की वहाँ सतगुरु की भृकुटी। सतगुरु मेरे हो गए रखवारा, राधा स्वामी राधा स्वामी। अब क्या एक आवाज सतगुरु मेरे रखवारा हो, तू फकीर थे, तू क्या समझा? कौन सतगुरु रखवारा हो गया? महावीर रखवारे हो गए क्या? बाबा सामने सिंह रखवारा हो गया क्या? फकीर चंद रखवारा हो गया? वो जो ज्ञान तुमने हासिल किया है गुरु से कि दुनिया में कैसे रहना है और कैसे पार जाना है, वो ज्ञान तुम्हारी रखवारी करेगा, ना कि फकीर चंद और ना कोई और होगा। मैं तुम लोगों को बिल्कुल सच्ची बात बताता हूँ, तुम औरतें बिल्कुल दिमाग नहीं है। कोई साधु कपड़े वाला आया, आप उसे भी पीछे रहेंगे, अरे कपड़ों से साधु बना होता है। मेरी औरत थी, आप हैरान हो गए, ही नेवर ट्राइड फिट हमारी दादा होल लाइफ। उन्होंने मेरे गुरु महाराज से कभी पैरों हाथ नहीं लगाया, दूर से नमस्कार करती थी, दूर से नमस्कार करती। इंसान के अंदर बहुत कुछ रेडिएशन काम करती है। जिस घर में एक खराब हो, कोई गंदा आदमी है, वो सारे घर का वातावरण खराब कर देगा, सब घर का वातावरण खराब कर देगा। ये बिल्कुल सही बात। इसलिए सबसे पहली चीज जो है, जो मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ, औलाद को अच्छा बनाओ, औलाद को औलाद के ख्याल से पैदा करो, बस। किसी फैमिली प्लानिंग की जरूरत नहीं है, किसी फैमिली प्लानिंग की जरूरत नहीं है। मगर हम कामी हैं, स्त्री हो तो, जो मर्द हो तो, हम काम के विषय में फंसे हुए, न इधर न धोबी के घर में है, न धोबी के बात में। ये है मेरा मतलब। आगे लक अलक की शोभा बहु न्यारी, गम अगम की बहिमाती प्यारी। ऊंचे चढ़ हो गया भव पारा, राधा स्वामी राधा स्वामी। अब यहाँ लिखा हुआ है राधा स्वामी, काम क्या हुआ? हो गया भव पारा। भव कहते हैं जिंदगी को, होने को। जो हमारी जिंदगी बनी है, जिंदगी के एहसास और हस्ती के एहसास है, इनको छोड़ जाना ही बहुत पारा है, या इनकी तरफ तवज्जो ना देना ही बहुत पारा है। और मेरी समझ बहुत पारा को नहीं आया। मैं खुद चाहता हूँ, मैं, क्योंकि मेरा दावा नहीं है। मुझको दादा दाल ने जब इनाम दिया था तो ये कहा था, जब लगना देखो अपनी नैना, कभी न मानना गुरु के मेरे बहन। मैंने जिंदगी खो दी, मैंने पढ़ किया था, अपना अनुभव पैदा हुआ। दादा दाल ने 3 ड्यूटियाँ मुझ पर लगा दी। अब मैं जो कुछ मैंने समझा वो मैं कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि जो कुछ मैं कहता हूँ ये फाइनल है। रिसर्च कभी खत्म नहीं होती। अगर खत्म हो, जहाँ खत्म होती है वो अपनी ही रिसर्च है। किसी दूसरी चीज की रिसर्च तुम करो, कभी खत्म नहीं होगी ना। अपनी रिसर्च करो, खत्म हो जाएगी। जिसने कबीर ने कह दिया, वो कबीर को ना दुखा दी या ना दुखा दी। अरे बाबा, इंसान की हैसियत क्या है इस दुनिया में? कितने मिल्की फौत है, कितने बैंड्स हैं, कितनी आबादी है, कितने मुल्क है। एक फकीर, मैं भी शेखी मालूम को मैं ही सब कुछ हूँ क्या? मेरी को अकल मारी गई, वेदांतियों की अकल मारी हुई है, वेदांतियों की अकल मारी हुई है। मैं नहीं मानता इस बात को। हम में चैतन्य के बुलबुले हैं, बस उसकी मेहनत से पैदा हुए हैं, उसकी मेहनत है।
जिस तरह जल मीन प्यासी मैं सुन आवे हाथी, ये है। तो इसका इलाज मुझको दीजिए मेरा भाई भरद्वाज, आपकी मेहरबानी है। मैंने न तो किसी मत का खंडन किया और न किसी का वर्णन किया, जो कुछ मेरे तजर्बे में आया मैंने वो बता दिया। हो सकता है मेरा तजर्बा खर्च हो, मैं ये दावा नहीं करता, कान को हाथ लगाता हूँ, शायद मेरा तजर्बा खर्च हो, मुझे क्या पता। अगर मैं खर्च हूँ तो मैं मुजरिम नहीं, मुजरिम या दाता जाए या बाबा साहब देंगे क्यों इन्होंने मुझे काम दिया, क्यों इन्होंने मुझे काम दिया, मेरा क्या कसूर है। जो कुछ मैंने समझा अपनी जिंदगी में, जब मैं नहीं जाता किसी का तो क्यों धोखा दूँ आप लोगों को, क्यों दूँ धोखा। मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, वट पर इज्जत के लिए, ये तो इज्जत यहीं की यही रह जाएगी, मान का मान यहीं रह जाएगा, धन का धन कहाँ रह जाएगा, मंदिर से यही रह जाएगा। मैंने साथ ले गया ना कुछ लाया ना कुछ ले जाऊंगा, अपने कर्म ले जाऊंगा, अपनी नीयत के जो मेरे सिफतें हैं वो ले जाऊंगा। मुझे ये खुशी है कि मैंने इस जिंदगी में सिवाय 16-17 साल की उम्र के दरमियान जो मैंने रखियाँ खाई मैंने आज कोई पाप नहीं। आई हैव डन नो क्राइम, अपनी जाति खर्च की किसी को धोखा नहीं दिया, फ्रेब नहीं दिया, रिश्वत नहीं खाई, जिंदगी गुजरी। अब थोड़ी सी बाकी है, आप लोगों का एहसान मांगता हूँ। और है कुछ गुरु नाम की धुन पहचान लिया पर